Honorable students, good morning. This class is for the students of Inter Math. The medium is neither English nor Hindi but English. This class is for the board exam, and after completion of board exam, special classes will be arranged in which we will discuss critical problems for the competition like IIT, JEE, Main Advance, NDA and others. Now, we shall read calculus, the limit, the chapter limit. We shall discuss the calculus, the chapter limit. आदरणीय छात्रों सुप्रभात। यह जो कक्षा है वो इंटर मैथ के छात्रों के लिए है। जो माध्यम है वो ना तो हिंदी है ना अंग्रेजी है बल्कि इंग्लिश है। यह जो कक्षा है वो बोर्ड एग्जाम के लिए है। बोर्ड एग्जाम के पूर्ण होने के बाद स्पेशल क्लास हम लोग अरेंज करेंगे जिसमें हम लोग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे IIT, JEE, मेन एडवांस, NDA और दूसरा। अब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे दिस चैप्टर लिमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a? x टेंड्स टू a, मीनिंग ऑफ meaning of x tends to a। x tends to a का माने क्या होता है? देखिए, लेट x बी ए वेरिएबल, माना कि लेट x बी ए वेरिएबल, माना कि x एक चर है, x एक चर है। देन तब when x tends to a, see this, x tends to x minus difference a mod, when x difference a mod tends to 0, we say that is the difference of the value of the variable x and a tends to 0, that is the value of difference of the value of variable a and a is smaller and smaller than any positive number, smaller and smaller than any small positive number. Then we say that is x difference tends to 0. Then we say that x tends to a। देखिए, जब x डिफरेंस ये मोड 0 की ओर जाता है, यानी कि x डिफरेंस a, x और डिफरेंस a का मान किसी भी छोटे से छोटे धनात्मक संख्या से छोटा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि x tends to a। Then x tends, we say x tends to a। See, देखिए, this is number line, this is a। When the value of x variable is 3 point before, 4 point before a, 3 point before a, 2 point before a, not equal to a. That is, when the value of x tends to a, then what will you see? Difference of x difference a, value of x difference a is goes to tends to
0। देखिए मान लिया ये ए है, जब वेरिएबल एक्स का वैल्यू 5 पॉइंट बिफोर है, 4 पॉइंट बिफोर है, 3 पॉइंट बिफोर है, तो क्या कहते हैं एक्स ए की ओर जा रहा है, बराबर नहीं है। यानी कि एक्स डिफरेंस ए का जो वैल्यू है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा हो रहा है, यानी कि 0 की ओर वो जा रहा है, तो हम कहते हैं कि x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए। यही इसका माने है, यही इसका माने है। और हम लिखते हैं देन वी राइट, तो क्या लिखते हैं हम कि x टेंड्स टू ए। ऑब्वियसली x टेंड्स टू ए व्हेन x डिफरेंस ए टेंड्स टू 0। हम क्या लिखा, x टेंड्स टू ए। स्पष्ट रूप से जब x डिफरेंस ए 0 की ओर जाएगा तभी x टेंड्स टू x ए की ओर अग्रसर होता है। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली x डिफरेंस a टेंड्स टू 0 when x डिफरेंस a टेंड्स टू 0, then तब x टेंड्स टू a। यही इसका माने है। फॉर एग्जाम्पल x टेंड्स टू 2, व्हाट डज इट मीन, क्या माने है इसका, when the difference between x and 2 tends to 0, then we say x tends to 2. Let this is 2. When the value of x 5 point before 2, 4 point before 2, 3 point before 2, then what we see, x tends to 2, not equal to 2. It means the difference of the variable x, value of the variable x and 2 tends to 0 is smaller and smaller than any positive, small positive number, that is x tends to 2, x minus 2 tends to 0, then we say x tends to 2. देखिए x tends to 2 कब होगा, जब x डिफरेंस 2 का मान 0 की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए ये नंबर लाइन पर आप देखिए, ये 2 है, जब वेरिएबल x का वैल्यू 5 पॉइंट पहले है 2 से, 4 पॉइंट पहले है 2 से, 3 पॉइंट पहले है 2 से, तो हम क्या देख रहे हैं, x 2 की ओर बढ़ रहा है। यानी x और 2 के वैल्यू का जो डिफरेंस है, x का वैल्यू, वेरिएबल x, चर x के वैल्यू और 2 का जो डिफरेंस है वो किसी भी छोटे से छोटे धनात्मक संख्या से छोटा होता जा रहा है। दैट इज, अर्थात x डिफरेंस 2 का वो कहाँ है, वो 0 का अग्रसर, x डिफरेंस 2 0 का अग्रसर हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, x टेंड्स टू 2, x 2 की ओर बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए when example, for example क्या, for जैसे when the variable x takes the value, जो मैंने नंबर पर पॉइंट से बताया है, हम संख्या से बता रहे हैं, when the variable x takes the value 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, what we see and so on, क्या देख रहे हैं, the value of x tends to 2, इससे ज्यादा नजदीक ये 2 के, इससे नजदीक ये 2 के, इससे नजदीक ये 2 के, यानी x का जो वैल्यू है वो 2 की ओर बढ़ रहा है, is tending to 2. That is difference of the variable x and 2 is smaller
and smaller than any positive small number, यानी x जो है सो का वैल्यू 2 की ओर बढ़ रहा है, यानी x और 2 का जो अंतर है, x और 2 का जो अंतर है वो किसी भी छोटे से छोटे धनात्मक संख्या से छोटा होता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अर्थात x और 2 का जो डिफरेंस है वो 0 की ओर बढ़ता जा रहा है। देख रहे ना, तो हम क्या कहेंगे, x टेंड्स टू 2। एक संख्या देखिए उदाहरण बताया, यही माने हैं x टेंड्स टू a का या x टेंड्स टू 2 का। फर्दर आगे देखिए, फर्दर x टेंड्स टू 0, x 0 के बढ़ रहा है। कैसे भाई? when the value of x is smaller than any positive small number, then we say x tends to 0। x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या भाई? मतलब यह है कि जब x का वैल्यू किसी भी छोटे से छोटे धनात्मक संख्या से छोटा होता जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, x 0 की ओर बढ़ रहा है। When the value of x, value of variable x tends to 0, tends to 0, tends to 0, the value of the variable x tends to 0 when the variable x, आगे वैल्यू लिखेंगे, when the variable x takes the value smaller and smaller, छोटा से छोटा, smaller and smaller than any positive small number, क्या देख रहे हैं हम कहते हैं कि x एक 0 पर अग्रसर हो रहा है। कब? when जो वैल्यू x है वो छोटा से छोटा वैल्यू लेता जा रहा है, यानी कि उसका वैल्यू इतना छोटा हो, किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा हो, तो हम कहेंगे कि x टेंड्स टू 0, है ना। एंड वी राइट और हम क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू 0। तो हम क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू 0। प्लीज नोट इट एज नोटबुक। आप इसको कृपया लिख लीजिए नोटबुक की तरह। फॉर एग्जाम्पल when the variable x takes the value 1/10, 1/10 square, 1/10 cube, 1/10 to the power 4, and so on. What do we see here? We see that the value of x goes gradually smaller and smaller, and further it becomes so small that it is smaller than any small positive number। क्या देखा हमने, जब वैल्यू x वैल्यू लेता है 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब, 1/10 का 10/10 की पावर 4, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, 1/10 4 एंड सो ऑन। क्या देख रहे हैं कि वैल्यू x का धीरे धीरे कम से कम होता जा रहा है, छोटा से छोटा होता जा रहा है, यानी वो उसका जो वैल्यू है x का, वेरिएबल x का,
वो किसी भी छोटे धनात्मक संख्या से छोटा होता जा रहा है। तुम कहते क्या हैं? x टेंड्स टू 0 एंड वी राइट x टेंड्स टू 0। क्या लिखते हैं? देन वी से, पहले भी लिख दिया है, पहले भी लिख दिया, फिर लिख देता हूं। देन वी से x टेंड्स टू 0 and we write x टेंड्स टू 0। हम क्या कहते हैं? x 2 की ओर 0 पे बढ़ रहा है और हम लिखते हैं x टेंड्स टू 0। अगेन when, पुनः when the variable x takes the value larger and larger value, that its value is larger than any larger positive number। जब हम x का वैल्यू ऐसा लेते हैं कि उसका वैल्यू बड़ा से बड़ा होता जाए, इतना बड़ा कि बड़े से बड़े धनात्मक संख्या से बड़ा हो रहा है, तो हम कहते हैं क्या? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x कहाँ जा रहा है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी when the variable x takes the value 10 square, 10 cube, 10 to the power 4, 10 to the power 5 and so on. What we see here, the value of x takes the value larger and larger, and when it becomes so large that it is larger than any positive number, then we say x tends to infinity and write x tends to infinity। देखिए, जब वैल्यू x का वैल्यू बड़ा 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, है ना, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 लेता जाए, कि वो बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा कि किसी भी बड़े से बड़े धनात्मक संख्या से उसका मान बड़ा हो जाए। तो हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। देन वी राइट, देन वी से when the variable takes the value, that is the value of x becomes larger and larger, so that its value becomes larger than any positive large number। यानी जब उसका वैल्यू इतना बड़ा से बड़ा लेते जाएं कि उसका वैल्यू किसी भी बड़े से बड़े संख्या से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं? तो हम कहते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड राइट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देन we say x tends to infinity and we write x tends to infinity। तो क्या कहते हैं? x इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जा रहा है और क्या लिखते हैं? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक बात और देखिए, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/x टेंड्स टू 0, और जब x टेंड्स टू 0 तो 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से
OBVIOUSLY. Obviously, when x tends to 0, then 1 by x tends to infinity, and when x tends to infinity, then 1 by x tends to 0. You should remember this. आप याद रखिएगा, जब x 0 का अग्रसर होता है तो 1 by x इन्फिनिटी का अग्रसर होता है, और जब x इन्फिनिटी का अग्रसर होता है तो 1 by x 0 की अग्रसर होता है. इसे आप याद रखिए. यू शुड रिमेंबर दिस. आप इसे याद रखिए. बिहार बोर्ड के छात्रों, हिंदी भाषी छात्रों, अंग्रेजी टर्म सीखिए, आगे अंग्रेजी ही आएगा. मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझा रहा हूँ आप लोगों को. अंग्रेजी टर्म लिखिए, अंग्रेजी टर्म जो है सो आगे अंग्रेजी ही आता है. यथासंभव मैं हिंदी भी बोल देता हूँ, है ना. यू शुड नोट इट एज नोटबुक. इसको आप लिखिए नोटबुक की तरह. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सी, देखिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान. लेट y इज इक्वल टू fx बी ए फंक्शन. मान लीजिए y इज इक्वल टू x एक फंक्शन है. व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं? एवरी वैल्यू ऑफ x we will get the value of the function y. वेरिएबल x के हर मान के लिए हम लोगों को फलन y का एक मान मिलता है. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x we get a value of the फंक्शन y. वेरिएबल x के हर मान के लिए फंक्शन y का एक मान मिलता है. बट देयर आर सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फॉर विच वी कैनॉट obtain the value of the function y. लेकिन वेरिएबल x का कुछ ऐसा मान होता है जिसके लिए हम लोग को फलन का मान निकालना असंभव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, there is some value of x for which जिसके लिए it is impossible to obtain the value of the function. वेरिएबल से कुछ ऐसा मान हो जाता है जिसके लिए हम फंक्शन का मान नहीं निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2. एक फंक्शन में लिया y एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2. फॉर x इज इक्वल टू 2. देखिए, जब x का वैल्यू 2 होता है तो हम लोग y का मान क्या पाते हैं? 0 बाई 0. देन we get the value of y, what?
2 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, 0/0। हम लोग क्या पाए? y का मान 0/0। ये क्या है? यह अनिर्धार्य रूप है। इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या कहलाता है? ये अनिर्धार्य राशि कहलाती है, अनिर्धार्य रूप कहलाता है। इन दिस केस हम क्या करते हैं? हम वैल्यू तो y फंक्शन का नहीं निकाल सकते हैं। देन वी ऑब्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या करते हैं इस स्थिति में हम लोग? इस स्थिति में क्या करते हैं? वी गेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो उसका हम सीमांत मान निकालते हैं, फलन का सीमांत मान निकालते हैं। इन दिस सिचुएशन, we obtain the limiting value of the function। हम लोग फलन का सीमांत मान निकालते हैं। You should note it as example, as notebook. For example, उदाहरण के लिए, for example, उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं? x equal to 1.9, the value of the function, the value of the function, value of the function क्या मिलता है हमको? y equal to 1.9 का स्क्वायर माइनस 4, 1.9 then value of the function y equal to x square minus 4 x minus 2 equal to 3.9. When x equal to 1.99, value of the function x square minus 4 x minus 2 equal to 3.99. When x equal to 1.999, the value of the function y equal to x square minus 4 x minus 2 3.999 3.999। व्हाट वी सी, क्या देखते हैं? देखिए, जब हम फंक्शन का x का वैल्यू 1.9 लिए तो फंक्शन का वैल्यू 3.9 आ गया। जब 99 लिए 1 पॉइंट तो क्या आया? 3.99। जब वैल्यू फंक्शन का 1.999 लिए तो y तो वेरिएबल x का मान 1.999 लिए तो फंक्शन का मान 3.999 आया, 3.999 आया। हम क्या देख रहे हैं? व्हाट वी ऑब्जर्व, एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x टेंड्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टू 4। जैसे जैसे वेरिएबल x का मान हम 2 की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन y का मान 4 की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे वेरिएबल x का मान 2 की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन का मान 4 की ओर बढ़ रहा है। तो कर्मशास्त्र की भाषा में, इन लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, पाठ विषय क्या कहते हैं?
कि limiting value of the function at x equal to 2 is equal to 4, and we write it in symbolically as following. तो हम क्या कहते हैं कर्मशास्त्र की भाषा में, इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, इन द लैंग्वेज ऑफ व्हाट वी से, हम क्या कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is 4 at x equal to 2. फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू y है, एंड यू राइट इट सिंबॉलिकली एज फॉलोइंग, एंड we write it symbolically हाँ। तो कर्मशास्त्र की भाषा में क्या होता है देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेरिएबल x का मान 2 करोड़ से होता जा रहा है, फंक्शन y का मान 4 करोड़ से होता जा रहा है। दैट इज का माने क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन y is 4 at x equal to 2, and write symbolically, उसको संकेत में कैसे लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx is equal to 4, और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx is equal to 4. Now we write as in this form. अब हम लोग इसी रूप में लिखते हैं। In next video I will give you definition and more description about limit. Please like, share and subscribe my YouTube channel Mathematics Vibes. I, Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Rajaram Shah College, Raxaul, Bihar, India. Have a nice day. Thank you.